जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूदा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दे हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार अल मरूफ मुन्ने मियाँ सरकार दा उर्स मुबारक दी जलूसी दी वार है और हुण थोड़ी ही देर तो बाद परचम कुशाई थी सी असां तक परचम कुशाई भी दिखेसूँ और मुकम्मल 3 ॾियाणे ते 4 ॾियाणे दा जेह्ड़े उर्स दी कवरेज है और मुकम्मल तुसां झोंक टीवी दे उत्ते देख सकदे वे और कोशिश करेसूँ कि जेह्ड़े इस टाइम जेह्ड़े गद्दी नशीन हैं उन्हां नाल भी असां तुहाडी गल करवेसूँ। और नाज़रीन जानते हैं कि अज परचम कुशाई भी हुई अयूब साहब से नाल मौजूद हैं जेह्ड़े इस टाइम मुतवली हैं गद्दी नशीन हैं और तमाम उर्स के इंतजामात मज़ार आलिया के इंतजामात तमाम को लीड करें आसाना मौजूद हैं। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया कि हमेशा तो झोंक टीवी को टाइम देंगे। अज के हवाले नाल गल करें कैसा लगता पिया उर्स दा और बाकी इंतजामात क्या हैं और माशाल्लाह परचम कुशाई हुई ज़रा सारे नाजरीन को दसेसो कि 4 दिनों के डिटेल होंगी जिमें परचम कुशाई है चादर आसी बाकी कवाली ये तमाम ज़रा सारे नाजरीन को दसेसो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे सरकार का ये 15 उर्स मुबारक है और बड़ी शान व शान तरीके से इसी तरह मनाया जाता है। इसमें मुरीदैन सरकार के पीर भाई औलिया कराम जो भी यहाँ पर आते हैं उसमें शिरकत करते हैं और ये बड़े जोश व खरोश के साथ अभी आपने देखी हुई परचम खुशाई की तकरीब वो आप देखें। अब इसके बाद जो है महफिल समा का एहतमाम है, कल वसी लंगर का इंतज़ाम है, उसके बाद रात देर तक रात 2 बजे तक जो है महफिल समा होंगी जिसमें से मुल्क के मशहूर कव्वाल हज़रात इसमें शिरकत करते हैं। अयूब भाई बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ इस्लामिक हवाले दे काफ़ी सारे प्रोग्रामां दे कवरेज करेंदा है। बाकी अगर असां सराइकी वसेब दे तमाम ज़बानां दी नुमाइंदगी करेंदा बेशक उर्दू होवे पंजाबी होवे सराइकी होवे खास तौर पर अगर इस्लामिक हवाले नाल दरबार दे जिवें उर्स मुबारक हैं तो झोंक टीवी पेश होंदा है। झोंक टीवी के बारे कुछ फरमाइशो। झोंक टीवी के लिए मेरी तो दुआएं है कि अल्लाह ताला इनको रूज अता फरमाए। जितनी भी इनकी आपकी टीम है अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फरमाए, सबकी उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए और बहुत अच्छा ताउन करते हैं। और सरकार के जो दरबार पे आप लोग जो काम कर रहे हैं जो इसको कवरेज दे रहे हैं अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि आपको रूज अता फरमाए और एक अपना चैनल आपका ज़ाती तौर पे हो जाए। जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन मैं तो दसेंदा वञा कि ये वाहिद उर्स है जिंदे ते पूरे पाकिस्तान तो लोग आते हैं कराची इस्लामाबाद लाहौर मैं केड़े शहर की गल करा ख्वाजा साहब के उर्स के उत्ते यानी पूरे पाकिस्तान तो लोग मौजूद होंगे। मेरे नाल हुण कुछ शख्सियात मौजूद हैं जिन्हों का तल्लक सिंध के नाल है इन्होंने नाल गल करने कि क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी क्या नाम है? सैयद नयाब अली शाह। कहाँ से आए आप? कराची से हैं। क्या कहेंगे सरकार के बारे में कोई मुआवजा बताएं आज हमें और बाकी सरकार के हवाले से? जी बहुत सारी करामतें हैं और सबसे बड़ी बात है ये मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा याक़ूब शाह साहब के बहुत जय्यद खलीफा है। 300 खुलफा जो साहिब इजाज़त थे उनमें सबसे ज़्यादा काम करने वाले जनाब मुन्ने मियाँ सरकार पीर मोहम्मद यूसुफ अली शाह मुन्ने मियाँ हैं जो समझिए कि 65 के बाद की जंग के बाद मुल्तान भेजे गए। यहाँ आपने बहुत से चिल्ले किए पंजाब में और बहुत चिल्ले करने के बाद बहुत रूहानियत हासिल की, हज़ारों लोगों को सीधा रास्ता दिखाया और काफ़ी लोगों को मतलब ये है कि गुमराही से निकाल कर और उनको अच्छा नेक इंसान बना दिया। चोरों और डाकुओं को आपने लड़ने वाले झगड़ने वालों को एक बंदे का पुत्र बना दिया। इनकी शख्सियत ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान में हज़रत ख्वाजा याक़ूब शाह साहब के जितने भी खलीफा थे सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा तबलीग में इनका नाम सफ़े अव्वल के ऊपर शुमार किया जाता है। और ये मेरे पीर भाई हैं और मेरा इनका साथ जो ना तकरीबन 60 साल के करीब 57 58 59 साल हो गए मुझे इनके साथ, जबकि मैं शेव करता था और इनके दाढ़ी के अभी बाल नहीं आए थे थोड़े से। इतने पुराने ज़माने से मेरी और मैं इनका पीर भाई वो मेरे बहुत ही जय्यद बहुत ही अच्छे दोस्तों में से हैं और मेरे चाहने वाले पीर भाई हैं। और इन्होंने जितनी मेहनत की है आज तक किसी भी ख्वाजा याक़ूब शाह साहब किसी खलीफा ने भी मेहनत नहीं की। खलीफा तो बहुत है, काफ़ी मेहनत की, बाज़ों ने बहुत सिलसिले को फैलाया है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के अंदर याक़ूबी चिराग हर शहर में रोशन करने की कोशिश की है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला जी मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ जहाँ पर 1.25 लाख वली मौजूद हैं वहाँ हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार अल मरूफ मुन्ने मियाँ सरकार का मज़ार आलिया कैसा लगता है? इतने बड़े औलिया के अंदर एक दरवेश का ठिकाना। आपका मज़ार शरीफ जो है मुल्तान की बहुत बड़ी खानकाहों में इनका जो गुंबद है वो यकता है, उसकी मिसाल नहीं मिलती मुल्तान शरीफ के अंदर। और उम्मीद की जाती है कि ज़माने मुस्तक़बिल में हमारी दुआ है कि इस मज़ार को बहुत वसत हो और ये सड़क तक जो है ना मेन रोड तक ये मज़ार का जो अहाता है
दरबार शरीफ का ये फैल जाए और अल्लाह ताला इनके सिलसिले को खूब फ़रोग़ अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपका साल के बाद आना होता है, ख्वाजा हज़रत यूसुफ सरकार के अलावा भी किसी मज़ारात पे आप हाज़िरी देते हैं? जी हाँ, हमने हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में 5-6-7 मरतबा गए। अजमेर शरीफ में, आगरा शरीफ में अपने जद अमजद अब सईद अबुल्ला सरकार के यहाँ, वहाँ भी 5-4 मरतबा हाज़िरी हुई। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब के यहाँ भी महसूरी शरीफ रामपुर में गए और देवा शरीफ में भी गए। और उसके अलावा लखनऊ शरीफ में हमारे जद अमजद हैं नबी रज़ा शाह साहब। उसके अलावा हमारे सिलसिले के इमाम ने जो सिलसिला जहांगीरी के चटागांग में, वहाँ पर भी हम गए। और हमारी ख्वाहिश अभी पटना में हमारे सिलसिले के सैयदना शाह मुनम बागबाज जिनका ये सिलसिला है, वहाँ पर भी जाने की कोशिश है। वहाँ के सजादगान से और हिंदुस्तान के तमाम सजादगान से बराह रास्त हमारा ताल्लुक़ और टेलीफोनिक वो होता है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, स्टोरी हाली मुक्की ने कुछ बई भी शख्सियात में ना मौजूद हैं। मैं कोशिश करे सा कि फ़ायदा चाहवां, क्योंकि मैं तो को दसा कि पूरे पाकिस्तान तो इतना ज़ायरीन आंदे हैं, इतना उर्दू बोलने वाले लोग आंदे हैं, पंजाबी बोलने वाले आंदे हैं, सिंधी बोलने वाले आंदे हैं। मैं समझदा कि पाकिस्तान की हर ज़बान ये मज़ार आलियत इकट्ठी होती है। असां नाल एक शख्सियत मौजूद है, इन्हां नाल गल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफी हबीबुर रहमान नकीबी, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? कराची से। कराची से। क्या कहेंगे सरकार के बारे में, और कोई ऐसा कोई मौइज़ा जो आपको याद हो कि हज़रत का कोई मौइज़ा आपने देखा हो? मैं सिर्फ 2 अल्फाज बयान करूँगा कि मैंने मुन्ने मियाँ भाई को देखा नहीं है, मगर उनके जो दामाद सजादा नशीन अयूब मियाँ, उनके वसीले से मैं बात करूँगा। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनके प्यार की वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं। उन्हीं के प्यार की वजह से हर साल यहाँ हाज़िरी देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनको खैर खरीद से रखे और कायम दायम रखे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, जिमें कि मैं तो दसा कि मैं मौजूद हाँ ख्वाजा हज़रत यूसुफ सरकार अल मरूफ मुन्ने मियाँ सरकार दे रोज़े दी अजलूजी उर्स दी अजलूजी दिवारे। और नाज़रीन, आखिर दे अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को मियाँ मुहम्मद साहब दे इन्हां अल्फाज़ां दे नाल ॾिसो इजाज़त कि दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैण खलोण, दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैण खलोण, तू आवें ते हसन सारे, तुर जावें ते रोण। अपनी ज़िंदगी को बनाओ इतने खूबसूरत कि तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस होवे, तुसा होवो तो कहीं दे काम आ सको। और इंसानियत का मकसद है कहीं दे काम आना। नाज़रीन, जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल। अपने मेज़बान को ॾिसो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।